हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। टीचिंग एप्टीट्यूड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग के अंदर आता है। एंड इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहली है पेडागॉगी और दूसरी है एंड्रागॉगी। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिमिलैरिटीज होती है, कैसे और क्यों इनको यूज किया जाता है, ये सब चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं। कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र मॉडल टीचिंग का क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले तो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि टीचिंग क्या होता है। टीचिंग होता है शिक्षण। अब मेरे पास जितना भी नॉलेज है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, ताकि आपके जो गोल्स हैं उनको आप अचीव कर सको। आपका गोल है एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो आप लोगों को वो गोल अचीव करने में मैं मदद कर रही हूँ, वो टीचिंग है। टीचिंग का ही एक इंटीग्रल पार्ट होता है पेडागोजी। ठीक है। पेडागोजी बेसिकली क्या करता है, जितने भी टीचिंग के मेथड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी टीचिंग के तरीके होते हैं, किस जगह पर कौन सा टीचिंग का मेथड यूज करना बेस्ट होता है, ये सब चीजें हमें पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र बताता है। अब जैसे मैं आप लोगों को यूजीसी नेट लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है कि आप लोगों को किस लेवल पर पढ़ाना है, कितनी स्पीड से पढ़ाना है, कैसे आप लोग चीज़ों को जल्दी समझोगे। वहीं अगर मैं छोटे बच्चों को, नर्सरी केजी क्लास के बच्चों को पढ़ाऊंगी, तो इस तरीके से पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है। तो यही चीज़ हमें पेडागोजी बताता है कि कैसे एज अ टीचर आपको अपना टीचिंग का मेथड सेलेक्ट करना है, जो कि स्टूडेंट्स को मदद करे उनके गोल्स को अचीव करने में। पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूं, जिसमें आप सब भी अपने सारे डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर वन की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, पीवाईक्यूज की पीडीएफ्स भी मैं रेगुलर बेसिस पे आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करती रहूंगी। अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आपको टेलीग्राम पर ये चैनल सर्च करना है एंड जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना है अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। ये एक टीचिंग का ही मॉडल होता है, टीचिंग का ही मेथड होता है, जिसमें टीचर ना सिर्फ आपको प्रैक्टिकल चीजें करवाते हैं, ना सिर्फ थ्योरी चीजें करवाते हैं, बल्कि दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए, अब जैसे आप लोगों को थ्योरी भी पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिकल भी करवाया जा रहा है, उसके साथ में अगर आपको ये भी बताया जाए कि रियल लाइफ में ये चीज आपको कहाँ पर काम आएगी, रियल लाइफ में आप कैसे इसका इस्तेमाल करोगे, ये सब चीजें भी पेडागोजी में ही आती हैं। बेसिकली पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र टीचिंग का एक ऐसा मेथड होता है, जो कि एक शिक्षक को, जो कि एक टीचर के जो टीचिंग बिलीव्स होते हैं, टीचिंग के स्टाइल्स होते हैं, उनको अलग अलग जगह पर यूज करना उनको सिखाता है। अपने टीचिंग के स्किल्स को अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स के सामने शेयर करना सिखाता है। अब जैसे छोटे बच्चों को अगर सिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि एक चीज बोर्ड पे लिखते हैं, जैसे ए है, तो उनको बताएंगे कि ए फॉर एप्पल होता है, फिर मैं एप्पल की स्पेलिंग बताऊंगी। आप लोग यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को इस लेवल पर तो नहीं पढ़ाया जा सकता, सेट स्टूडेंट्स हैं, सेट एग्जाम दे रहे हैं, आप लोगों को इस लेवल पर नहीं पढ़ाया जा सकता। तो यही पेडागोजी होता है, यही शिक्षा शास्त्र होता है कि आप
एक टीचर को अपने माइंड में ये चीजें रखकर हमेशा चलना चाहिए कि आप किस लेवल पर पढ़ा रहे हो, आपके सामने जो स्टूडेंट्स हैं वो छोटे हैं, बड़े हैं, कौन सा मेथड आपको यूज करना चाहिए। ओके, अब आपको पता है कि टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए, लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए टीचर और स्टूडेंट दोनों का इंपॉर्टेंट होता है पार्टिसिपेशन करना। ठीक है, सो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनाने में भी पेडागोजी मेथड्स हमें मदद करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप स्टूडेंट हो, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि शायद पहली बार, जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहली बार ही इस टॉपिक के बारे में सुन रहे होंगे, इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिया है, ये टॉपिक थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन क्लियर उनको नहीं होगा। तो वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, उन स्टूडेंट्स का जो प्रीवियस लर्निंग है, उन स्टूडेंट्स को जो पहले से ज्ञान है, उसको और कैसे डेवलप करना, उनकी स्किल्स को, उनके कौशल को कैसे डेवलप करना, ये सब चीजें हमें शिक्षा शास्त्र बताता है। ओके, स्टूडेंट कैसे सीखते हैं, स्टूडेंट को कितना समय लगता है सीखने में, ये चीजें समझना एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है। सब चीजें हमें शिक्षा शास्त्र के अंदर ही सिखाई जाती हैं। ओके, सो यहाँ पर देखो, पेडागोजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स। देखो, जितने भी शिक्षण की विधियां हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। सीखने की गतिविधियां, मैंने आपको बताया कि टीचर भी इसमें एक्टिवेट होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए कि स्टूडेंट्स कितना सीखना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को हम कैसे सिखाएं। और सीखने की गतिविधियां यानी कि लर्निंग एक्टिविटीज, कि स्टूडेंट्स को पहले कितना नॉलेज है और अब वो कितना गेन कर रहे हैं। एंड लर्निंग असेसमेंट, कि सीखने और सिखाने के बाद जो उनका आंकलन होता है वो कैसे किया जाए, ये सब चीजें आती हैं इसके अंदर। ओके, अगला है पेडागोजी मॉडल में, और आप देख सकते हो कि एक पारंपरिक दृष्टिकोण है, पारंपरिक अप्रोच है, एक पुराने समय में कैसे पढ़ाया जाता था वो सब चीजों को यूज करता है पेडागोजी। इस मेथड में प्रशिक्षक यानी कि इंस्ट्रक्टर यानी कि टीचर कमोवेश छात्रों के सामने पाठ्यक्रम सामग्री प्रस्तुत करते समय सीखे जाने वाली सामग्री और सीखने की गति को नियंत्रित करते हैं। तो इस तरीके के मेथड में क्या होता है, जो भी शिक्षक होते हैं वो कंट्रोल करते हैं अपने नॉलेज पर। अब मैं हूं, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है लेकिन अपनी फील्ड में मुझे काफी नॉलेज है। ठीक है, अब मैं अगर मान लीजिए जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस पेपर 2 है, मुझे कंप्यूटर साइंस का बहुत डीप नॉलेज है, वही डीप नॉलेज अगर मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, छोटे 5th क्लास के बच्चों को, तो उनके लिए वो ओवर हो जाएगा। तो एक टीचर को ये चीजें समझनी चाहिए कि आपके नॉलेज को किस लेवल पर कितना शेयर करना है, ये पेडागोजी मॉडल हमें बताता है। ओके, इस मॉडल का पर्पस है कि लर्निंग जो है अच्छे से हो जाए, बच्चे अच्छे से चीजों को सीख जाएं, और याद रखना और नए कौशल को सिखाना यहाँ पर होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रशिक्षक केंद्रित होता है, ये इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग अप्रोच होती है। एंड शिक्षक या प्रशिक्षक छात्रों की सीखने की प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करते हैं, यानी कि इसमें इवैल्यूएशन भी होता है। इसमें 5 पॉइंट्स होते हैं, 5 अप्रोचेस, 5 दृष्टिकोण होते हैं। पहला है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, रचनात्मक दृष्टिकोण। दूसरा है कोलैबोरेटिव अप्रोच, सहयोगात्मक दृष्टिकोण। रिफ्लेक्टिव अप्रोच, चिंतनशील दृष्टिकोण। इंटीग्रेटिव अप्रोच यानी कि एकीकृत दृष्टिकोण। और लास्ट है इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच यानी कि पूछताछ आधारित दृष्टिकोण। तो इनके नाम याद रखिए, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगला आता है एंड्रोलॉजिकल मेथड। एंड्रोलॉजिकल मेथड भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड्रोलॉजिकल मेथड को आप अडल्ट लर्निंग थ्योरी भी बोल सकते हो, अडल्ट लर्निंग थ्योरी। ठीक है, ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें कि लर्निंग के जो प्रोग्राम्स होते हैं, सीखने के जो मेथड्स होते हैं वो सेल्फ ड्रिवन होते हैं। यानी कि देखो, अडल्ट लर्निंग, अडल्ट लोग कौन होते हैं, जो काफी बड़े हो चुके होते हैं। जैसे आप लोग अडल्ट कैटेगरी में आते हो, है ना, आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की तो जरूरत नहीं होती, आप लोग जल्दी से चीजें समझते हो। अगर आपको, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा एंड्रोलॉजिकल और पेडागोजिकल पढ़ा रही हूँ, आप एग्जाम में ऑप्शंस को इनके साथ रिलेट करके करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हो। तो इसीलिए एंड्रोलॉजिकल को अडल्ट लर्निंग बोला जाता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैक्सिमम जो लर्नर्स होते हैं, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, यानी कि स्वनिर्देशित होते हैं। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हर चीज पता होती है, वो आसानी से अपने लेवल पर चीजों को भी समझ जाते हैं। ठीक है, इसमें इस प्रकार के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ,
आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि हमारे पेड स्टूडेंट्स नहीं है, सिर्फ यूट्यूब सेशंस देख रहे हैं, है ना? सो आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, इसके अलावा आप कहीं और से एक बार आपने यहाँ पर वीडियो देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद आप इसी चीज को कहीं और से पढ़ोगे, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आप क्या हो, एंड्रोलॉजिकल स्टूडेंट्स हो, एंड्रोलॉजिकल मॉडल के अंदर आते हो, जिसमें आपको थोड़ा सा एक हिंट मिल गया टॉपिक के बारे में, आगे आप उसके बारे में ज्यादा ज्ञान खुद से कलेक्ट कर लोगे और सीख लोगे, क्योंकि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सीखने का तरीका सब कुछ पता है। अब जैसे मैं एज अ स्टूडेंट अगर अपने आप को बताऊं, किसी के द्वारा पढ़ाई गई चीजें मैं सिर्फ कुछ देर तक माइंड में रख सकती हूँ कि मेरे बेसिक खुद से क्लियर हो जाएं, उसके अलावा मुझे खुद ही पढ़कर याद करने की ज्यादा आदत है, तो वैसी चीजें होती है। तो ये एंड्रोलॉजिकल मॉडल होता है। इसमें आपको कोई पेपर या कोई टेस्ट की मदद से अपने नंबर चेक करने की जरूरत नहीं लगती है। इसमें इस लेवल के स्टूडेंट्स को लगता है कि स्वमूल्यांकन ही बहुत जरूरी है, मैं अपने आप का मूल्यांकन करूंगा, वही जरूरी है, किसी और को कोई जरूरत नहीं है मेरा मूल्यांकन करने की। ठीक है, अडल्ट लर्निंग इसको बोला जाता है, वयस्क शिक्षा इसको बोला जाता है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।